हेलो बच्चों, प्रेप पेज की इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश सिंह स्वतंत्रता दिवस की इस पावन संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस क्लास से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने रियल नंबर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। रियल नंबर्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ मैंने बताया था। मे बी आपने उसको पढ़ा भी होगा, उसकी नोट्स भी बनाई होगी। और अगर आपने ये सब किया है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर आपने नहीं भी किया है तो पुरानी वीडियोज़ जो इसके पहले अपलोड की गई है आप वहाँ पर जाके विजिट करिए और उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर्स की ही जर्नी में हम दूसरी क्लास में आ चुके हैं। और इस सीरीज में हम जो आपको दिखा रहे हैं, आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है कराने वाला हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम पहली क्लास में पहले ही सीख चुके हैं। जो बच्चे पहली बार आज इस क्लास में जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप पहली क्लास अटेंड करके ज़रूर आइएगा, क्योंकि अगर आप पहली क्लास नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे, कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले उस क्लास को अटेंड करिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे इस पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, HCF ऑफ 850, 325 इज 25, देन LCM ऑफ 850, 325। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आपका जो HCF है, कि आपका जो HCF है किसका, 850, 325, इसका बेटा HCF कितना देके रखा है, 25। तो इसका LCM पूछ रहा है, इसका LCM आपका क्या होगा। अच्छा, एक बात आप लोग ने ध्यान दिया होगा, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इनटू HCF। मैंने आपको ये पढ़ाया था, आपको याद भी होगा आई थिंक। चलिए इसी पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है क्या। पहला नंबर आपको जो दिया गया है 850 है, और दूसरा नंबर आपको जो दिया गया है 325 है। अब बेटा LCM और HCF में आपको क्या दिया गया है, HCF दिया गया है, LCM ही हमें निकालना है। और इसका HCF कितना है, 25। चलो इसका भी LCM निकालते हैं हम यहाँ से। तो इसका LCM क्या होगा देख लीजिए, LCM इक्वल 850 क्रॉस 325 अपॉन 25। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैंसिलेशन सबको आता ही होगा आई थिंक, है ना। 10th में पहुँच गए तो कैंसिलेशन आपको जरूर आता होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने में, है ना। तो यहाँ से देखिए 25 हो जा 25, 25 3 जा 75। अब यहाँ से देखो बेटा 10 आ गया, तो 25 4 जा 100, तो 34 क्रॉस 325। अब यहाँ से इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 325 मल्टीप्लाइड बाई 34, 4 5 जा 20, 2 आ गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 1 आ गया। उसके बाद 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, देन 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 3 जा 9। चलिए ऐड कर लीजिए, 0 प्लस 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 1 10, 11। यानी कि फाइनली इसका आंसर क्या बना, 11,050। ये इसका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और इसमें मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया था, उसी फार्मूले पे मैं सारी वैल्यूज इसकी पुट करते चला गया। और आफ्टर वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने क्या किया है, मैंने जो है यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की। और जैसे ही कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की, इसका LCM निकल के आया 34 क्रॉस 325। और जैसे ही हमने इसका मल्टीप्लाई कराया, इसका आंसर आ गया। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 29, 29 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 1। ये नंबर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे के रखा है और आपसे पूछ रहा है क्या बेटा ये नंबर प्राइम होगा, क्या ये नंबर प्राइम होगा, क्या ये नंबर 23 का डिविजिबल होगा, क्या ये नंबर ऑड होगा या ये नंबर कंपोजिट होगा। अब पहले ही क्लास में पहले ही दिन मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि कंपोजिट क्या होता है और प्राइम क्या होता है। मैंने क्या कहा था, प्राइम कब होगा,
कोई नंबर प्राइम तब होगा जब उसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे, तभी वो नंबर प्राइम होगा। और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? या तो वो नंबर खुद से डिविजिबल होगा या तो वो नंबर 1 से डिविजिबल होगा। और मैंने कंपोजिट में आपको क्या बताया था कि जब किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो वो नंबर कैसा होता है? कंपोजिट नंबर होता है। सेम टू सेम देखो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही क्वेश्चन इसमें पूछा भी गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। और बेटा अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तो यहाँ पे समस्या वाली बात हो जाएगी। इसीलिए पहले मैं कह रहा हूँ कि आप पहली क्लास देखकर ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे क्या है? 7 मल्टीप्लाइड बाई 29, 29 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस का 1। चलो अब बेटा मैं 7 का 29 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 7 9 जा 63, यहाँ पे 3 आया और ये 6 हो गया आपका। 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, 203 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस का 1। चलिए मल्टीप्लाई करा लीजिए इसको भी अब। 203 मल्टीप्लाई 23, 23 3 जा 23 3 जा कितना होता है बच्चा? 69। यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। 23 0 जा 0 और ये 6 और 23 2 जा 46, यानी कि 4669 मल्टीप्लिकेशन कराने पे आया। अब इसमें बेटा हमको 1 ऐड करना है। 4669 प्लस 1। बेटा जैसे ही हम ऐड करेंगे 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 1 7, 4 6 7 0 आपका आंसर आ गया। अच्छा आप ये बताओ क्या 4 6 7 0 आपका एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 6 7 0 का अगर लास्ट डिजिट देखो तो लास्ट डिजिट आपका क्या है? 0 है। और बेटा 0 का मतलब ये 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। दूसरी बात ये इवन है तो ये 2 का भी मल्टीपल है और ये 1 का भी मल्टीपल है और ये खुद से भी कट रहा है। तो मैंने मोटा मोटा दिखा दिया कि ये ऐसे 4 नंबर पॉसिबल हैं सब मोटे मोटे जो इससे ये कट रहे हैं। तो यानी कि प्राइम तो नहीं हुआ, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत है। अब सेकंड ऑप्शन, क्या बेटा ये 23 का मल्टीपल है? क्या 23 का मल्टीपल है? मैं चेक करता हूँ। 23 अगर में मल्टीपल होगा तो 23 2 जा 46, बट 70 तो 23 से कटेगा नहीं। तो यानी कि ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या है बेटा? इज ए ऑड नंबर। क्या ये ऑड नंबर है? अगर बेटा ये 2 का मल्टीपल है तो ये ऑड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है जो इसका आंसर हो सकता है, और वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी, ये एक कंपोजिट नंबर है। ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लीजिए। मैंने जो भी इसका सॉल्यूशन कराया है आप उसको लिख लीजिए और या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको डेप्थ में कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं असर्शन और रीजन वाले, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है वो बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट मेन होता है। क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो क्वेश्चन तो आप हमेशा ऐसे उड़ाते चले जाएंगे, है ना। क्वेश्चन की कोई एक वैल्यू नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो यहाँ पे देखो बच्चा क्या बोल के रखा है, बोला है 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बता दो, एक बात मुझे ये बता दो कि 4 की पावर n होता क्या है? 4 की पावर n होता क्या है? अरे बेसिकली मैं 4 की पावर n को देखूं तो क्या ये कुछ और है? 2 की पावर 2 होल पावर n, दैट्स मीन 2 की पावर 2n, यही तो है। तो इसमें क्या बोला है? 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। क्या बेटा इसका एंड जो जो इसका लास्ट डिजिट होगा क्या वो कभी 0 पॉसिबल है? आइए मैं मल्टीप्लाई करा के दिखाता हूँ। मान लो n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, मान लो हम इसकी वैल्यू 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो यहाँ के अगर 2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे n की वैल्यू तो 2 आएगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 आएगा। यानी कि यहाँ पे हम जो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे n की, जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे 2 के मल्टीपल्स निकलते आएंगे, है ना। हम जैसे जैसे 2 की वैल्यूज पुट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स निकलते चले जाएंगे। और बेटा किसी भी नंबर में 0 तभी ही पॉसिबल है जब 2 के साथ 5 मिले।
जब 2 के साथ 5 मिले, यहाँ 2 की पावर 2n में 2 तो मिल रहा है बट 5 नहीं मिल रहा है, 5 की कमी है। और कभी भी जीरो तभी फॉर्मेशन होता है, जीरो का फॉर्मेशन केवल और केवल तभी होगा जब 2 और 5 का पेयर बने। और यहाँ पे 2 की पावर 2n में कोई भी 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, केवल 2 इकलौता आ रहा है। और अकेला 2 कभी जीरो नहीं बना सकता है, ये जीरो तभी बनाएगा जब इसके साथ एक 5 मिले। तो यानी कि हमारा जो असर्शन है 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो, ये एकदम सही है ना? ये क्या है आपका? एकदम सही है। अब हम रीजन की बात करते हैं। रीजन में बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज यूनिक। रीजन भी एकदम सही है, मैंने आपको यहां पे करके दिखा दिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। वेरी गुड। तो हमें दूसरे ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। और इस तरीके के क्वेश्चन को अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन बनता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन मुझे ऐसा मतलब लगता है कि सीबीएसई हर साल पूछती है, हर साल पूछती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को 2 बार, 1 बार, जितनी बार करेंगे ये दिमाग में एक बार अच्छे से समझ गए तो दिमाग में बैठ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बेटा ये फ्री के नंबर होते हैं। क्या होते हैं? फ्री के नंबर, क्योंकि हमें पता है ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनना ही बनना है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर से जरूर करनी है। चलो मैं दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूँ लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज इरेशनल। मैंने क्या बोला? लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज इरेशनल। उसके बाद मैंने क्या बोला? देन दैट इज, अगर ये बेटा इरेशनल है तो यानी कि ये क्या होगा? दैट इज रूट 5 इज रेशनल। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने जैसे मान लिया अगर पॉसिबल है कि ये इरेशनल है तो यानी कि अगली बात तो पक्का सही होगी, अगर इरेशनल नहीं है तो ये क्या होगा बेटा? रेशनल हो जाएगा ना? ठीक है, चलो मैं एक मतलब कंडीशन रखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगली लाइन में मैं क्या लिखूँगा? बाई डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, बाई डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बेटा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी जो रेशनल नंबर होता है वो ऑलवेज p बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए। सेकंड थिंग, p और q इंटीजर होना चाहिए। थर्ड थिंग, p और q का जो HCF होता है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। और एक चौथी कंडीशन भी होती है कि कभी भी उसका जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो रूट 5 इक्वल टू p अपान q, वेयर आपको ये सब लिखना होगा वेयर p कॉमा q आर इंटीजर, p कॉमा q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF p कॉमा q इक्वल 1। इतनी बात। अब बेटा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता मैं, इसको मैं क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे देखिए। अब स्क्वायरिंग करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू p स्क्वायर की स्क्वायर। अब बेटा जब रूट 5 का स्क्वायर बनेगा तो ये कितना आएगा? 5, और ये रह गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ध्यान से देखिएगा। तो p स्क्वायर इक्वल टू 5 q स्क्वायर, ये आ गया। इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर p स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर है दैट्स मीन्स ये आपका जो p है ना ये 5 का ही एक मल्टीपल है। आपका जो p है वो किसका मल्टीपल है? 5 का ही एक मल्टीपल है। दैट इज p इज मल्टीपल
ऑफ 5। नाउ अब हम बेटा क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। नाउ लेट p इक्वल टू 5k। मैंने मान लिया कि p की वैल्यू किसकी बेटा 5k के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखते हैं p की वैल्यू इक्वेशन 2 में 5k पुट कर दीजिए। तो 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा 5q स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, चलिए। तो 5k होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। चलो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, वाइट में आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो बेटा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 25k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं q स्क्वायर को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 25k स्क्वायर अपान में 5। कैंसिलेशन आपको पता ही है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि q स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे 5k स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन 3। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जब यहाँ तक आपको समझ में आया तो हमने एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखा कि जो आपका p है, आपका p भी 5 का मल्टीपल है, और आपका q, जो आपका q है, q भी 5 का मल्टीपल है। अच्छा, जब मैंने कहा कि दोनों अगर 5 5 की मल्टीपल हैं तो कैसे ये पॉसिबल है, p और q का HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। बोथ p एंड q शेयर एक कॉमन फैक्टर। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों में हमें 5 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। बोथ p एंड q शेयर a common factor। तो मैंने आपसे क्या बोला कि P और Q एक कॉमन फैक्टर शेयर कर रहे हैं, और वो कॉमन फैक्टर है कौन सा, तो वो कॉमन फैक्टर 5 है, जो P में भी आ रहा है और Q में भी आ रहा है। यानी कि यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और जैसे ही बच्चा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ हमारा एजम्पशन फेल हो गया, और हमारा एजम्पशन फेल हुआ तो हमने जो एज्यूम किया था कि ये हमारा √5 एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया एजम्पशन। और जैसे ही एजम्पशन कैंसिल हुआ, ये हमारा जो √5 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। बस मुझे इतना ही आपको समझाना था। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोल के रखा है, HCF ऑफ 960 एंड 432। बेटा 960 और 432 को आपसे HCF पूछा गया है, क्योंकि ये ऑप्शन MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। तो आपके ऊपर एक मतलब ऑप्शन मिल गया कि आप बेटा चाहो ना तो HCF को डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी HCF निकाल सकते हो। क्योंकि ये MCQ है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ना जो MCQ बेस्ड होते हैं डिफरेंस मेथड से निकाला करो, आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। आइए मैं बताता हूँ डिफरेंस मेथड कैसे अप्लाई होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है HCF ऑफ 960, 432। चलो बेटा दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है 10 - 2 8, 5 - 3 2, और 9 - 4 5, 528 आ गया। बेटा 528 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, 528 किसी ऑप्शन में नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन हैं कि जो इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, है ना, जो इसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। तो क्या बेटा 48 ये हमारा काम कर सकता है। अगर 48 से करेंगे तो 48 1 जा 48 4, हाँ 48 इसका एक इसको डिवाइड कर देगा। चलो 54 कर पाएगा क्या, 54 नहीं कर पाएगा। चलो 54 भी नहीं कर पाएगा। क्या 72 के पास हम जाते हैं, तो मान लो ये है क्या 5 2 8 72 है। डिवीजन करके देख लीजिए कितने टाइम्स ले जाए बेटा, 8 टाइम्स ले जाते हैं। तो मान लो 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 56 प्लस 8 2 जा 16 का 6 आया, 1 आया,
उसके बाद कितना आ गया यहाँ पे 8 से 1 जा 56, 56 प्लस 1 57, 576, यानी कि ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स हमको ले जाना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 7 से 1 जा 49, 49 प्लस 1 50, तो ये देखो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कर पा रहा है, यानी कि 72 भी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है जो पॉसिबल है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चा? 48 सीधा दिख रहा है। 48 1 जा 48, यहाँ 4 आया, 48 1 जा 48, यानी कि अगर हम 48 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चा? इसका HCF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? HCF मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा था 528, यानी कि यही वो नंबर है 48 जो इसका HCF बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपको मैंने जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं, आप देखते इसको उड़ा देंगे, पेपर में धुआं कर देंगे एकदम। आप ये जान लो, जिस हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, वो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है आपके आगे। क्वेश्चन क्या पूछ के रखा है? द नेचुरल नंबर 2 इज 2 क्या है बेटा? ए प्राइम नंबर। सेकंड है ए कंपोजिट नंबर। थर्ड प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि दुनिया में बेटा इकलौता 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या होता है? प्राइम होता है। जो क्या होता है? प्राइम होता है ना। अच्छा बेटा, प्राइम की कंडीशन क्या बताई थी? ऑलवेज 2 फैक्टर, ऑलवेज 2 फैक्टर, 2 ही फैक्टर होते हैं। अच्छा 2 के 2 फैक्टर हैं भी, कौन कौन सा है? एक तो 1 है और दूसरा इसका कौन सा फैक्टर पॉसिबल है? दूसरा 2 खुद है। 2 ही फैक्टर देखो पॉसिबल हैं। अच्छा यहीं अगर कंपोजिट ये होता तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते, यानी कि ये कंपोजिट पॉसिबल ही नहीं है। प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, अच्छा प्राइम तो है बट कंपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अरे भैया जब 2 प्राइम है तो कंपोजिट जो है इसमें कोई बात ही नहीं बन रही। ऑप्शन डी तो एकदम गलत है। तो यानी कि एक ही ऑप्शन है जिसके साथ हम जा सकते हैं, वो ऑप्शन कौन सा है? 2 इज प्राइम, 2 इज प्राइम। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट के दम पे क्वेश्चन हो गया, चुटकियों में क्वेश्चन निकल गया। मतलब ये फ्री के नंबर हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप खेलते रहिए प्राइम कंपोजिट, प्राइम कंपोजिट, कंपोजिट होगा कि प्राइम होगा, कुछ होने वाला नहीं है। तुक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज आपके नंबर निकल गए आपके हाथ से। तो इसीलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए, क्वेश्चन कुछ नहीं है। आप ये जान लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो इन क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं है आपकी उस कॉन्सेप्ट के आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से देख लो, मैंने अभी बताया था ना 4 की पावर n वाला एंड विथ डिजिट 0, वही वाला क्वेश्चन था ना, मैंने बताया था। सेम टू सेम देखो, डिजिट चेंज करके क्वेश्चन दे दिया। फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 की पावर n एंड्स विथ डिजिट। अच्छा बेटा, अगर 6 की पावर n है, ठीक है, तो इसकी डिजिट का एंडिंग पॉइंट क्या होगा? अच्छा मैं अगर n की वैल्यू 1 पुट करूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो 6 की पावर 1 6 होगा। अगर बेटा n की वैल्यू मैं 2 पुट करूं, n की वैल्यू 2 पुट करूं तो 6 स्क्वायर 36 होता है। अगर n की वैल्यू 3 पुट करूं तो यानी कि 6 की पावर 3 कितना होगा? 216। यानी कि मैं ये देख रहा हूँ, चाहे मैं इवन पुट कर रहा हूँ चाहे मैं ऑड पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट इसका जो है वो ऑलवेज 6 ही आ रहा है। तो 6 की पावर जो n लिखा गया है ना, वो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उसका यूनिट प्लेस ऑलवेज 6 ही होगा। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी ही आपका आंसर होने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या बताया? n की वैल्यू चाहे आप ऑड पुट करिए, n की वैल्यू चाहे इवन पुट करिए, 6 की पावर है n, ऑलवेज इंडो होगा किस डिजिट पे? तो वो डिजिट आपकी 6 होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है बेटा। कॉन्सेप्ट देखो, 4 की पावर n वाला आपने किया, क्या था उसमें? मैंने आपको दिखाया ना कि कैसे 10 बन सकता है। जब कभी 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, जब कभी 2 और 5 का पेयर बनेगा, तब ही 0 पॉसिबल है, अदरवाइज तो हम 0 बना ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही 6 की पावर n में, 6 की पावर n में भी मैंने आपको देखिए ब्रेक करके बता दिया और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बन रहे हैं, बस हमें दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि कैसे सर ने इसको सॉल्व किया था। सेम टू सेम आप वैसे ही सॉल्व करना, बहुत आसानी से हो जाएगा। इनको बदलने दो, जितनी मर्जी उतनी डिजिट बदलने, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओगे, है ना। और जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो आपसे इन्हीं क्वेश्चन में पीछे रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप घर से करके ले आना, है ना, आप इस क्वेश्चन को घर से करके ले आना। इसी के साथ मैं जो है आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा। अगली क्लास में आने से पहले आप लोग अपने नोट्स को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा और रिवाइज करते रहिए। जैसे मैंने पहले बोला है, मैथ्स टोटल और टोटल प्रैक्टिस का खेल होता है। जिसने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की मैथ्स सबसे ज़्यादा उसी को आती है। इसी के साथ थैंक्स आप सभी को।